नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा सब इंजीनियर की भर्ती कराई जा रही है, जिसका जो पेपर है 24 सितंबर को आयोजित किया जाना है। अब जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आपको उनसे रिलेटेड कन्फ्यूजन होगी। जिनकी भी फैमिली में पहले से कुछ जो जानने वाले हैं वो उन्होंने तो उनको बता दिया होगा कि ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलर अच्छा है, इसमें क्या वर्किंग होती है, लेकिन उनका क्या, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उनके लिए मैंने बहुत हेल्पफुल वीडियो डाली हुई हैं। आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए। जो मेन डिपार्टमेंट हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है। तो बात है पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी एक प्रोमिनेंट जो डिपार्टमेंट है, सभी के मन में जब भी बात आती है, तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो वो पीडब्ल्यूडी को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है। और वहीं पीडब्ल्यूडी के क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या काम वो देखता है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने जो है 2017 का सब इंजीनियर का पेपर निकाला था, जिसमें मुझे अपनी जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिली हुई है। पिछले 4 सालों से मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे प्राप्त हो चुका है। तो लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप ही अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या काम देखने को मिलते हैं, और इसकी जो साइट लोकेशन है उसके बारे में बता देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं। तो ये तो हमारी जो डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है आप देख लीजिए, ये निर्माण भवन के नाम से है, भोपाल में आपको मिलेगी। ये पूरा हेडक्वार्टर यहीं से रन होता है। पीडब्ल्यूडी के जो 52 ज़िले हैं, वहाँ पर 52 ईई जो हैं अपने संभागीय स्तर के मुख्यालयों को ऑपरेट करते हैं। उनके नीचे जो होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, जो कि तहसील स्तर पर होते हैं, और तहसील स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर या एरिया वाइज देख लेते हैं, उनको सेक्शन बोलते हैं, और सेक्शन में एक एक सब इंजीनियर होता है। और ये इसके 4 पार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के 4 पार्ट हैं, जिसमें हमारा जो है पहला तो भवन एवं सड़क नाम का पीडब्ल्यूडी होता है, जो कि मेन डिपार्टमेंट कहलाता है। वहीं दूसरा डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी ब्रिज, जहाँ पर प्योरली वर्क होता है हमारा ब्रिज से रिलेटेड। और तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो पीआईयू कहलाता है, यानी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है 1 लाख से अधिक की राशि का या 2 लाख से अधिक राशि का, तो वो सभी जो बिल्डिंग यूनिट हैं वो हमारा पीआईयू देखता है, यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो वहाँ पर जो है सब इंजीनियर के अलग नाम हो जाते हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर के अलग नाम हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सब इंजीनियर होता है उसको बोल देते हैं परियोजना यंत्री। वहीं दूसरा होता है असिस्टेंट इंजीनियर, उसको बोल देते हैं सहायक परियोजना अधिकारी। वहीं संभागीय परियोजना अधिकारी जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम होता है, जिन्हें साधारण तौर पर कार्यपालन यंत्री बोला जाता है। तो वहीं पर ये देख लीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी रन करता है। ठीक। और तीसरी मतलब चौथी जो शाखा होती है वो एमपीआरडीसी है, जो कि रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। रोड से रिलेटेड स्टेट हाईवे का जो वर्क है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो एमपीआरडीसी देखता है। तो ये इसके 4 डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट के ही सब डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। तो आपके पास मौके होते हैं, आप पीडब्ल्यूडी अगर ज्वाइन करते हैं तो इन 4 डिपार्टमेंट में आप प्रतिनियुक्ति पे जा सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी से बहुत से लोग जल संसाधन विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ भी जाते हैं, और वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे यहाँ प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। तो ये चलता रहता है जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काम देखने को मिलते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में क्या क्या सब इंजीनियर के लिए काम होते हैं उसके रिलेटेड मैं बता देता हूँ। सब इंजीनियर का जो काम है वो बेसिकली फील्ड वर्क से रिलेटेड है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, ज़मीनी स्तर पर या कोई नया प्लान बनाना है, वो सब इंजीनियर बनाता है। सब इंजीनियर उसका एस्टिमेशन करता है, कॉस्टिंग करता है, साथ में बिलिंग वर्क भी देखता है। तो इसके लिए वो जो भी डिज़ाइन ड्राइंग एक प्राइमरी रफ़ एस्टिमेट बनाता है, फिर उसके बाद कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो कंसल्टेंसी अप्लाई करती हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। लेकिन स्मॉल जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर सभी काम सब इंजीनियर को करना पड़ता है पीडब्ल्यूडी में। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं डिपार्टमेंट के क्या क्या काम भी हैं। जैसे डिपार्टमेंट के हमारे जो काम हैं
जो है दूसरा काम मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेटेड है हमारा टेंडरिंग से। तो टेंडरिंग प्रक्रिया हमारे पीडब्ल्यूडी में ही होती है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, टेंडरिंग करते हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो काम पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ब्रिज डिज़ाइनिंग में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, वो काम भी सब इंजीनियर को करना पड़ता है। फील्ड वर्क है और प्लस इसमें काफ़ी एक्यूरेसी आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा काम होता है हेलीपैड निर्माण का। अब दोस्तों, अगर आपके शहर में मोदी जी आ रहे हैं या कोई बड़े नेतागण आ रहे हैं तो उनके लिए जो हेलीपैड तैयार करना पड़ता है, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं आपके शहर में डायरेक्ट लैंड करते हैं, तो उसके लिए जो स्थान आपको बनाना पड़ता है वो पीडब्ल्यूडी ही बनाती है। तो उसको भी सब इंजीनियर को देखना पड़ता है। इसमें काफ़ी है ना आपको केयर रखनी पड़ती है। अगर इसका एक भी पोर्शन टिल्ट हो गया, ख़राब हो गया, तो आप समझिए ऑन द स्पॉट आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसमें है ना बड़ी रिस्क वाला काम रहता है असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर के लिए, हेलीपैड के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो मंच बनाए जाते हैं, जब भी कभी सभाएं होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मतलब नेताओं की या फिर कोई इनॉग्रेशन करना होता है, तो उसका जो सेटअप है वो पीडब्ल्यूडी बनाता है। उसकी जो सेफ्टी के सर्टिफिकेट होता है वो पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर मिलकर वेरीफाई करते हैं, वो उसे प्रदान करते हैं। तो कभी कभी आपने खबरों में भी देखा होगा कि मंच गिर गया है, टूट गया, तो उसमें गलती ये होती है कि इस क्षमता से अधिक लोग जो हैं मंच पर चढ़ जाते हैं, इसलिए वो टूट जाता है। तो केयर उसमें यही रखना पड़ती है, आपको कम से कम लोगों के लिए सर्टिफिकेट प्रदान करना है, 10 या 20 लोगों के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और एट द टाइम क्या होता है कि आपको फ़ोटो भी खींच लेना होता है कि भैया इस पे क्षमता से अधिक लोग जो है बैठ गए थे या ऊपर चढ़ गए थे, इस कारण से ये मंच है वो गिर गया ना। इससे क्या होता है कि आप है ना सेफ हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं अन्य काम क्या करना पड़ते हैं सब इंजीनियर को, बैरिकेडिंग। आपने देखा होगा कोरोना में जो है कंटेनमेंट बनाए गए थे, ऐसे कंटेनमेंट बनाए गए थे आपके आसपास, आपने देखा होगा सेफ्टी के लिए। तो ऐसे ही जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, या कोई रैली होती है या फिर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, तो उसमें भी बैरिकेडिंग का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए हमारे जो कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एमपीआरडीसी के काम के बारे में मैंने बता दिया, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो रोड बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये टोल टैक्स वगैरह। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पीआईयू, उसको बोलते हैं परियोजना यूनिट। तो ये काम किया जाता है जो भी बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड काम है, प्योरली बिल्डिंग वर्क्स का जो काम देखा जाएगा वो पीआईयू द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। पूरे जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं आपके अपने सिटी में, कितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, वो पीआईयू बनाती है। इसके अलावा क्या होता है कि एक एसओआर होता है, इसी के हिसाब से पीडब्ल्यूडी एसओआर के हिसाब से ही सभी डिपार्टमेंट अपने रेट फिक्स कर लेते हैं। जो भी नए काम होते हैं उसकी जो एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग है, वो इसके द्वारा की जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये इसकी पूरी जो सेटअप है वो डिपार्टमेंट सेटअप हमारा पीडब्ल्यूडी करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पीडब्ल्यूडी के अपने कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको मेंटेन करना होता है। यदि आपने कोई काम किया है तो उनको डिजिटल आपको पुटअप करना होता है, तो ये काम हमारे सब इंजीनियर द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। उनके साथ में ऑफिस स्टाफ भी होता है जो उसको कर लेता है। जैसे वर्क मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप ऑनलाइन बिलिंग करते हैं, ठीक है, टेंडर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है एस्टिमेट बनाकर उसको बिल पुट कर ये काम आप कर सकते हैं, या फिर कोई कैलकुलेशन है वो भी इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ई ऑफिस के अंतर्गत है, ठीक है। मैंने बता दिया पीआईयू के बारे में, बता दिया आपको डिपार्टमेंटल सेटअप जो है क्या क्या होता है,
ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी में क्या क्या मतलब कौन कौन जो टेक्निकल यूनिट है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे फील्ड वर्क से चालू करते हैं। तो जो टाइम कीपर होते हैं ना, वो होते हैं फील्ड पर एक्चुअली। उसके ऊपर होते हैं हमारे सब इंजीनियर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सब इंजीनियर के ऊपर होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के जो ऊपर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, जो ज़िले में एक होता है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर होता है संभाग स्तर पर सुपरविज़न का जो काम देखते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, SE, जिन्हें अधीक्षण यंत्री बोलते हैं। उसके ऊपर चीफ इंजीनियर होते हैं, ठीक है। उसके भी ऊपर जब आप चलते हैं तो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, टेक्निकल हेड, वो इंजीनियर इन चीफ होता है, जैसे ENC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट का सेटअप होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। इसको मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंट में आप जो PWD वर्क्स हैं वो कैसे कैसे आप कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा स्कोप है यदि आप PWD सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अपनी फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस इसको डेफिनेटली रख सकते हैं। डिपार्टमेंट का जो लोड की बात कर लेता हूँ, वर्क लोड कैसा क्या है। तो मेनली आपको लोड कब हो सकता है? लोड तभी हो सकता है जब आपके ज़िले में जो है कोई नेता नगरी आ रही है, ठीक है। तो उसका पूरा जो इंचार्ज है आपको बना दिया जाता है। तो सब इंजीनियर के ऊपर ये अलग एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है टेक्निकल काम के अतिरिक्त। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत से मतलब अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जब भी वो नए ट्रांसफ़र होकर आते हैं, कोई जज वगैरह हैं, है ना, या पुलिस ऑफिसर हैं हायर रैंक के, तो वो सबसे पहले आकर PWD के रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में रुकते हैं। तो उनकी जो व्यवस्था है PWD के देखने पड़ती है, तो सब इंजीनियर उनका इंचार्ज होता है। इसके अलावा उनके जो क्वार्टर्स हैं, रहने के आवास हैं, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए जितने भी ऑफिसर हैं उनको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उनका फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो वो चाहता है कि अपने हिसाब से पेंटिंग हो या मॉडिफिकेशन हो उसके क्वार्टर में। तो ये काम वो है ना डेली परेशान मतलब करते रहते हैं। तो ये काम आपको लग सकता है कि यार हेक्टिक काम है ये, और अदर डिपार्टमेंट नहीं करते हैं मरम्मत का काम, तो ये होते हैं। इसके अलावा बाकी काम तो सभी डिपार्टमेंट मिलके करते हैं। जैसे चुनाव वगैरह के काम हैं वो भी आपको ड्यूटी लगा दी जाती है, तो वो तो सभी डिपार्टमेंट होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैंने लगभग आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। PWD से रिलेटेड इसमें क्या क्या रहता है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपका प्रमोशन असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक भी हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि अभी प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो ओपन हो जाए। तो जो प्रोसेस है जैसे कि 8 साल मिनिमम रखा गया है हमारे जो BE होल्डर हैं उनके लिए, और डिप्लोमा होल्डर के लिए रखा गया है 10 साल। तो 10 साल में आपको प्रमोशन का जो है प्रोविज़न होता है कि आप सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, आप प्रमोट हो सकते हैं। इसके अलावा आप MPPSC से असिस्टेंट इंजीनियर की डायरेक्ट प्रक्रिया में भाग लेकर बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं आपको लगे तो कमेंट्स में पूछिए। आप PWD की जो प्रेफरेंस है उसको डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छे डिपार्टमेंट है, कंफर्ट डिपार्टमेंट है और कोई परेशानी नहीं होती। वहीं रही साइट से दूरी की बात, तो साइट आपकी कासा 50 किलोमीटर की रेंज में होती हैं अपने मुख्यालय से। तो मुख्यालय क्या क्या हो सकते हैं, जो तहसीलें होती हैं वहाँ से आप ऑपरेट करते हैं, वहीं पर आपको रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है वो ऑपरेट होती है PWD की, ठीक है दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।